अस्सलाम वालेकुम वेलकम यू ऑल टू माय न्यू व्लॉग। टुडे इज़ 29th जनवरी 2026 और मैं हूँ मदीने पाक में। अच्छा, यहाँ मसला ये होता है ना कि यहाँ दुबई की तरह आपको पाकिस्तानी नाश्ते और ये कुछ नहीं मिलता, पर यह है कि फिर आपको ना ढूंढना पड़ता है, और अगर कहीं से पाकिस्तानी मिल जाए तो वो थोड़ा टेस्ट होता है, पर फिर मजबूरी है, खाना पड़ेगा। बट जो भी है तो मदीने का नाश्ता है। आलू वाला पराठा विद अंडा भुर्जी और चाय। भूख में ना बाकी मज़े का। आई वॉज थिंकिंग कि मज़े का नहीं होगा, पर मज़े का। वाह। नाश्ता करने के बाद आराम किया। आराम के बाद अब सुकून से ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के बैठा हुआ हूँ मस्जिद नबवी। अल्हम्दुलिल्लाह इबादत कर रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं अपनी बख्शिश की और आप सब के लिए भी। उसके बाद मैं सोच रहा हूँ अलबैक जाऊँ, फिर थोड़ी बहुत खजूरें लूँ और फिर इसके बाद इशा तक इधर ही लूँ, क्योंकि कल मैंने जुमा पढ़ के उम्रे के लिए निकलना है। 2016 में मैं उम्रे पे आया था अम्मी और अवैस के साथ। 2019 में अमीर मेरे के साथ मैं हज पे आया था, और 2026 में मैं अकेला आया हूँ उम्रे के लिए। इट वॉज टोटली अनएक्सपेक्टेड। मैंने सोचा भी नहीं था कि अल्लाह मुझे एक बार फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक दिखाएगा और अल्लाह अपने घर पे बुलाएगा। अल्लाह से दुआ कि आप सबकी भी दुआएं ऐसी कबूल हों। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपनी माँ की बड़ी दुआएं हैं। सुकून मिलता है ज़िंदगी में। इवन दो मेरे साथ बहुत लॉस हुआ है, बहुत नुकसान हुआ है, बहुत लोगों ने फ्रॉड किया है, स्टिल सुकून में हूँ। और ये मैं कह सकता हूँ, मैंने किसी के पैसे नहीं देने। अगर किसी के देने हैं ना, वो कमेंट करके ज़रा हाज़िरी लगवाए। जैसे एक बंदे ने हाज़िरी लगवाई थी ना दुबई वाली, गायब हो गया ना। अभी भी कोई है जो जिसके मैंने पैसे देने हैं, वो हाज़िरी लगवाए, उसके भी सामने जाके खड़े हो जाएंगे और हम कहेंगे हाँ बताओ कौन से पैसे देने हैं। इज़्ज़त अल्लाह देने वाला है, इंसान नहीं। सो राइट नाउ आई एम हियर टू कलेक्ट डेट्स, और जहाँ देयर आर वेरी वैराइटीज ऑफ डेट। अजवा खजूर जिसको हम कहते हैं, ये है जी। ये भाई जी हमें खजूर पेश कर रहे हैं। भाई कहाँ से हैं? भाई कहाँ से हैं? अब मैं सिंध से हूँ, लाड़काना से। अच्छा, लाड़काना से। ये अच्छा, ये मुझे 2 खजूरें दे चुके हैं और दोनों की दोनों अभी मेरे खाने नहीं हो रही, फिर भी अभी खानी पड़ेंगी मुझे। और एक नहीं, वो वजह सही है, ये सख्त है। हाँ ठीक है, ये कौन सी है, मबरून है? ये आपके लिए नया कार्टून खोला है। ये कौन एक सी है? नंबर मजदूर। मजदून? जी भाई, एक मबरून भी होती है ना? ये मजदूर है, मबरूम भी है। ये मजदूर अलग क्वालिटी है, ये हाथ में आएगी ना तेरे के, फिर खाने का दिल करेगा, रखने का नहीं करेगा। एक नंबर चीज है। यार खजूरें खा खा के तो मेरी बात मात बाजी है। अच्छा मुझे पता, मैंने अजवाई लेनी है, वो नहीं नहीं नहीं। अब मुझे बताओ ये कितने की हो जाएंगी? भाईजान ये आपको आखिरी प्राइस में मिलेगी 1.5 किलो, इसमें अच्छा फिले निकालेंगे। 1.5 किलो आपको 60 रियाल में। 1.5 किलो 60 रियाल? हाँ, तो वही है ना, 40 रियाल। ये इसमें वजन ज्यादा होगा, यानी ये 1.5 किलो होता है, जो निकालेंगे 1.5 से ज्यादा होगा। अच्छा। अभी ये देखो मगर ये 1600 ग्राम है, ठीक है। मैं और प्लेन में निकालता हूँ उधर से। यार ये देखो यहाँ बड़ी वैरायटी है। ये भी वीडियो बना फिर मुझे सेंड करना, मैं अपना ही नहीं, मेरे यूट्यूब पेज में आ जाएगी वीडियो। हाँ, यूट्यूब पेज में खुद से उठा लो। ये कौन सी? ये तो जो ये सेम है। ये फ्रीज हुई हुई है। हाँ दुरुस्त, अच्छा, ये कितना इसका वजन है? बिल्कुल फ्रेश माल। कार्ड पेमेंट एक्सेप्ट करते हो? हो जाए। ठीक है। और ये वाली जो है, ये वाली खजूरें हैं, ये किस तरह है? ये वाली है, ये कौन सी बादाम वाली है? बादाम वाली है। और ये भी बादाम वाली है। ये जो है? दाना पैक है। हाँ, ये क्या दाना का है, क्या मतलब? एक एक दाना यानी पैक है, पैक, गिफ्ट पैक। अच्छा, गिफ्ट पैक। और ये किस ये किस दे रहे हो आप? ये 50 रियाल किलो, ये जो 50 साल किलो? यार ये वो खुली वाली ठीक है। ठीक है यार, मुझे भूख लगी हुई थी और ये भाई ना मुझे चॉकलेट और खजूरें खिला खिला के ना मेरी माँ तो जा देंगे। अब ये मुझे कह रहे हैं ये वाली चॉकलेट भी खाओ। खाना खाओ हो जाएगा ना। अब कुनाफा वाली चॉकलेट भी मुझे खानी पड़ेगी यार, इतना कुछ हाथ में रखा हुआ है। और एक ये और खाना है अपने भाई ने। नहीं वो नहीं, एक दाना ये खाना है जरूर। मेरा पेट निकल आया। 100 रियाल में किलो है। 100 रियाल किलो है? चेक तो करें। ये मैंने खाया हुआ है, ये मेरे पास पड़ा हुआ है, पाकिस्तान में लेके आया था ये। अभी ये ट्राई करो,
ये मैंने खाया हुआ है। नहीं नहीं, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। इसमें अंदर मलाई है, सिर्फ काली नहीं है। ये बहुत जल्दी कालियाँ भाइयों ने काफ़ी खिदमत की है, तो नाइस हो गया। और भैया भी कह रहे हैं और भी कुछ खा लो, वो ये कह रहे हैं यहाँ से कुछ भी उठा लो खा लो, पर यार मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं इधर से इतना कुछ खाऊं, इनका एम ही खर्चा हो जाएगा, टाइम नुकसान हो जाएगा। तो ये मैं अभी ये इनसे ये लिया वो भी थोड़ी सी अमाउंट है, तो मुझे ज़्यादा अंदर मार्केट में जाना नहीं पड़ा और यहीं करीब से मुझे मिल गया। अभी ये है कि इनको पैसे जैसे देते हैं फिर जाते ये हैं। रोगन बिलिस्तान है। ये क्या है? रोगन बिलिस्तान, इससे क्या होता है? ये बहुत फायदे के लिए होता है भाई। कौन सा फायदा? इससे क्या होता है? ये रोगन बिलिस्तान भाई को बताना थोड़ा इसका तरतीब, इसमें क्या क्या फायदा होता है। मैंने नहीं पता इन्होंने कुछ पता ही नहीं है। ये औलाद के लिए होता है मेरी तकरीबन, औलाद है माशाल्लाह, तो फिर छोड़ दो, मेरे फिर बहुत है। मेरे दादा माशाल्लाह 2 बच्चे हैं। ये जिस्म के फायदे के लिए होता है। ये मर्दाना कमजोरी के लिए ये वो भी है, दूसरे इसके बहुत ज्यादा फायदे हैं, ताकि ये रोगन बिलिस्तान है ना, जोड़ों में जिस्म में ये दर्द पुराना है। माशाल्लाह से आपका भाई ना जोड़ो जिस्म से नंबर 1। वो तो आप अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है, बुजुर्ग हो तो फिर उनके लिए ले सकते हो। ठीक है ठीक है। ये जैतून में मिक्स करके ना मालिश कितने हुए? शुक्रिया भाई, अच्छा वाला। चलो भाई, ओके ओके, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं। चलो सोने के भाई। ओके अल्लाह हाफिज। चलो भाई, सामान ले लिया, बचत हो गई है। अब यहाँ से जाते हैं क्या कहते हैं यार, असर का टाइम थोड़ा रह गया है, तो या तो जाते हैं क्या कहते हैं अलबैक, या फिर असर पड़ के जाते हैं, या फिर अलबैक चले जाते हैं। टाइम क्या होगा? टाइम हो गया अभी 2:50 में। असल में भी टाइम है, टाइम कम था, तो बेसिकली पहले अलबैक के ऊपर एक फ्लोर होता था, वो फ्लोर उन्होंने बंद कर दिया है, इसलिए अब बैठने की कोई जगह नहीं है। तो मैंने कहा कि अब यहीं बैठ के बाहर बैठ के खा लेते हैं, क्योंकि असर का टाइम कम है, और यहाँ से खा के निकलते हैं। खैर, बाय द वे लेट मी शो यू क्या मैं लिया। 4 pieces of chicken and fries and drink। पहले ये खाते हैं। यार ये जो इनकी ये वाली सॉस है ना, ये बहुत चस्क कराती है। इसके अंदर चिप्स डले हैं। ओह वाह वाह। तसल्ली से पहले मैं खा लेता हूँ, फिर वीडियो की तरफ ध्यान देते हैं, क्योंकि वीडियो अगर ध्यान दिया ना तो खाने नहीं होगा, नमाज भी गुजर जाएगी। सो स्टे ट्यून्ड विद मी। मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद अभी थोड़ा टाइम मैंने कहा इबादत कर लें, उसके बाद इशा पढ़ के मेरा प्लान है जबल आयीर जाने की तरफ। आई थिंक आय्यर है या आयीर है, ये एक जबल है, और इधर कहते हैं यहाँ अच्छी लोकेशन है, अच्छा स्पॉट है, पहाड़ के ऊपर है, और यहाँ कॉफ़ी भी मिलती है। तो मैं जब से आया हूँ ना, तो मैंने कॉफ़ी पी नहीं है, तो कॉफ़ी तो लाजमी, और वो भी पहाड़ में और इतनी अच्छे लोकेशन पे। सुबह वैसे भी मैंने चले जाना, तो इसके बाद निकलते हैं जबल आयीर। आयीर के आयीर है या जो भी है, अभी मैं देखूँगा, एक्सप्लोर करूँगा, और उधर पहुँच के तो बड़ी फिट जगह होने वाली है। सो स्टे ट्यून्ड विद मी, और आप भी इंजॉय करेंगे मदीने का सफ़र मेरे साथ। इतना वैसे सफ़र किया नहीं है, पर फिर भी जितना भी किया है इट्स टोटली वर्थ इट। हाँ जी, रात को इतनी कोई थकन हो गई थी, टांगों में खलियाँ पड़ गई थी, कि मैंने कहा कि भाई सारे प्रोग्राम कैंसिल करो, जाकर सो जाओ, क्योंकि आज मैंने करना है उम्रा, और आज जब मैं उम्रा करूँगा तो मैं आई वांट टू बी फुल फिट। तो ये हुआ कि मैं रात को 9:30 बजे जाके सो गया। अब ये है कि अब आज फजर का टाइम है, जुम्मे का दिन है, तो मैंने कहा सुबह उठ के नमाज़ पढ़ के यहीं बैठा रहूँगा, और जुम्मे की नमाज़ पढ़ के यहाँ से निकलूँगा उम्रे के लिए। तो जैसे कि मैं आई एम ऑन द रूफ़ ऑफ मस्जिद नबवी, आप देख सकते हैं, ये देखें,
सारा व्यू चेक करो आप। और रोज़ा मुबारक शायद आपको नज़र आ रहा होगा। हाँ वो नज़र आ रहा। तो अब ये अपनी तरफ से कैमरा लगा दूँ भैया कि यहाँ से मैंने करना है नाश्ता। नाश्ता करके फिर ऊपर आ जाऊँ, क्योंकि ऊपर ये फ़ायदा होता है, ऊपर आपको जगह मिल जाती है, नीचे जगह नहीं मिलती। ठंड है पर यह कि ये ठंड गर्मियों में बहुत मिस करता है बंदा, क्योंकि सऊदीया में जब गर्मियों में आता है ना तो बंदा कहता है सर्दियाँ काश हो। और अल्हम्दुलिल्लाह आपके भाई को मौका मिला है मदीने में आने का इस मौसम में। इस मौसम पे लोग तरसते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आपके भाई को मौका मिला। आपका भाई इस काबिल ही था कि इस जगह में आ सके, पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे बुलाया और मैं चला आया। आज मैंने कहा नाश्ता करते हैं डोनट वेज अमेरिकानो। कल देसी किया था, आज थोड़ा इंटरनेशनल कर देते हैं। ठंड बहुत ज़्यादा है यार। ओह कॉफ़ी अगर गिरी ना तो मेरे कपड़े बाढ़ जाते। क्रीम भी है देखो। एक रोज़ा है मस्जिद नबी में, ये कैमरा अलाउ नहीं है और मैं इस कैमरे के बगैर व्लॉगिंग करता नहीं हूँ, इसलिए व्लॉगिंग के सीन थोड़े कम आ रहे हैं। इबादत पे भी ध्यान देना है ना। जस्ट सेट माय जुमा नमाज। नाउ इट्स टाइम टू से गुड बाय टू मस्जिद नबवी और चलते हैं एहराम पहनने। तो उम्मीद करता हूँ आपको मस्जिद नबवी मदीना का व्लॉग पसंद आया होगा। फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियो सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। अपने प्यारों का ख्याल रखेगा, मुझे और मेरे प्यारों को दुआ में याद रखेगा। टिल देन जुड़े रहिए शेबी वन के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।